बताइए कि जो अकबर नगर में कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर एलडीए कह रहा है कि फर्स्ट फेज का जो 75% काम है, मतलब 75 घरों को गिराने का जो काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 395 घर और गिराने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मामला अकबर नगर तक नहीं है। यानी आगे का एक्शन कहां हो सकता है? बिल्कुल, केवल अगर लखनऊ की बात की जाए तो कुकरेल का जो ये नाला है उसके तटवर्ती जो इसके डूब प्रभावित हिस्से हैं, जितने उसमें बस्तियां बसी हैं, सिंचाई विभाग से सर्वे करने के लिए एलडीए ने कहा है, जिसके बाद ये एक्शन होगा। पहले सबसे फेज 2 पर कार्रवाई हुई है। फेज 2 के तकरीबन 500 के आसपास ये घर है जिनको तोड़ा जा चुका है। अब फेज 1 पे एक्शन है। फेज 1 की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिन का समय है, धूप जोरदार है, मशीनें गड़बड़ हो जाती है। पिछले दिनों हमने देखा दिन में मशीनें खराब हो गई, तो जो टेम्परेचर है उसको देखते हुए काम को इस समय रोक दिया गया है। आप देखिए आधा दर्जन मशीनें सामने अलग अलग कोनों में खड़ी दिखाई दे रही हैं। इस समय खड़ी हैं, काम नहीं हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर इस समय बहुत ज्यादा है। तो अब एक्शन न केवल लखनऊ में कुकरेल के तटवर्ती इलाकों में, बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी कोने, मुरादाबाद के एक हिस्से से लेकर पूर्व के एक कोने वाराणसी तक अलग अलग हिस्सों में नदियों, उपनदियों, उनके आसपास बसी बसावटों, इन सब हिस्सों पर यहाँ पर एक्शन की तैयारी एलडीए की तरफ से की जा रही है। जो नदी तटों पर बसी अवैध बस्तियां हैं उनके ऊपर एक्शन करने की ये तैयारी की जा रही है। बात अगर की जाए इस समय अकबर नगर की, तो लगभग 1800 जो प्रधानमंत्री आवास के घर है वो अलॉट कर दिए गए हैं। तकरीबन 1200 घर अभी टूटने के लिए और रह गए। इस गली को देखिए, आइए आपको इस गली के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे इस गली में वीराना सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस वीराने सन्नाटे के बीच में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको अंदर की दिखाते हैं। देखिए कैसे ये बस्ती, इसमें कुछ लोग, तकरीबन 20% लोग और बचे हैं जिन्होंने घर अभी नहीं छोड़ा है, उनके निकलने का इंतजार है। उसके बाद इसमें भी एक्शन देखने को मिलेगा, इसे भी तोड़ा फोड़ा जाएगा। आप देखिए कैसे लगातार पलायन जारी है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, आज की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने कैसे अपने घरों को खुद ही, ये जो व्यक्ति यहाँ रहते थे उन्होंने खुद ही अपने घर को तोड़ा है, अपना जो गेट का दरवाजा है उसे उखाड़ा है। अंदर की तरफ आप देखेंगे सामान मलबा से बिखरा हुआ है। अभी इस पर एलडीए ने कार्रवाई नहीं की है। ये कार्रवाई डायरेक्ट जो व्यक्ति है अपना सामान निकालने के लिए, जो पहले बात कही गई थी खुद करेंगे, वो करने के लिए कही गई, तो वो अपना सामान खुद लेकर गए हैं। तो इस हिस्से में देखिए कैसे ऊपर मजदूर तोड़ता दिख रहा है। ये एलडीए की तरफ से या विभाग की तरफ से नहीं है, बल्कि जिनकी संपत्ति है वो अपनी तरफ से खुद करा रहे। तो एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ बुलडोजर है। बिल्कुल अजय, वापस लौटेंगे। लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कुकरेल नदी का गौरव कैसे लौटाया जा रहा है। नदी किनारे क्या हुआ आपको बताते हैं कि नदी की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया। बिल्कुल, और आगे क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। दरअसल नदी में गिरने वाले नाले को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नदी बंधे के बीच में कॉलोनी बसा दी गई, जिसकी वजह से समस्या पैदा हुई। और नदी को फिर से जीवित करने की तैयारी है, आगे जीवित किया जाएगा, जिससे कि जो परेशानी बढ़ रही है वो वहीं थम जाए। और निर्माण कैसे हुआ ये भी आपको बता देते हैं कि माफियाओं और नेताओं की साठगांठ से ये अवैध निर्माण किए गए। इसके अलावा नदी किनारे रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, एक और यहाँ पर कदम उठाया जाएगा जिससे कि आगे इसको रोका जा सके। इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा अवैध निर्माण यहां सीधे तौर पर चिन्हित किए गए हैं और उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। वहीं चेक डैम बनाकर झीलें बनाई जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि मिलावट हो रही है, नाली का जो पानी है वो नदी से मिल रहा है, जिसे अब लोग नाला तक कहने लगे थे, उसके लिए ये भी किया जाएगा। बिल्कुल, और यही वजह है चूंकि नदी नाले में बदल गई, इसी वजह से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। और झील से पानी की सप्लाई का प्लान भी पूरा होगा, सप्लाई का प्लान बनाया जाएगा। झील से पानी की सप्लाई कैसी हो ये देखा जाए।